दोस्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं ये दो पेड़ गरीबी को समाप्त करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं। बस घर में दो पेड़ लगाएं, गरीबी का नाश होगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर कुछ ऐसे पौधों के बारे में आपको बताऊंगा जिनमें से अगर आपने दो पौधों को अपने घर में लगा लिया तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, गरीबी का नाश होगा, निर्धनता खत्म होगी और हर प्रकार का दोष समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख चल रहे हैं, तकलीफ़ें चल रही हैं, घर में गरीबी छाई रहती है, निर्धनता बनी रहती है, व्यापार अच्छा चल रहा था लेकिन अब ठप पड़ गया है, तो आपको पूज्य गुरुजी के अनुसार इन पौधों को जरूर अपने घर में लगाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी के अनुसार ऐसे कौन से पौधे हैं। दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। साथ ही ये वृक्ष घर के सामने होने से उसे घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है, उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। साथ ही कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो घर में नकारात्मकता लाते हैं, घर से धन को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्ष तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों को घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा अपने घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज पूरी कर दें। तो दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार पीपल का पेड़, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंडदान के समान होकर पितरों को तृप्त प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी देखभाल करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह हजारों दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि विष्णु इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनियाँ तोड़ना महापाप माना गया है। दूसरा है दोस्तों आंवले का वृक्ष। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐशो आराम प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवले का पौधा सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर इसका फल प्राप्त होता है। आंवले का पौधा लगाने वाला कभी भी
मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है दोस्तों अशोक का वृक्ष। दोस्तों परम पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी जी जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक वाटिका के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी। इसलिए दोस्तों माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जो भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। इसी तरीके से दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार बेलपत्री का वृक्ष भी काफ़ी शुभ माना गया है। साथ ही चंदन और कटहल के वृक्ष काफ़ी शुभ होते हैं। आप इन पौधों को भी अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। साथ ही केले का पेड़ भी बहुत ही शुभ होता है। यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती। हर श्रृंगार के बुद्धि को अपारजिता भी कहा जाता है। दोस्तों इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसीलिए अपारजिता के पौधे का बहुत ही अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को आपने अपने घर में लगाया है तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार मनुष्य को कभी कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताया गया जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे संतान का नाश करने वाला माना जाता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उसे घर के संतान को कभी उन्नति नहीं होती है। दोस्तों मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बोहड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर पाटों का वास होता है। जो मनुष्य बोहड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को दांत का पेड़ लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रु का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। दोस्तों इस प्रकार से शास्त्रों में इन पौधों के बारे में बताया गया। उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार लिखते हैं, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज पूरी कर दें।